4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए उसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट भी आए। देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए। पहला, इस बार 67 कैंडिडेट्स ने टॉप किया है, 720 में से 720 मार्क्स लाए। यह कितना अजीब है आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ 2 से 3 बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन इस बार 67 बच्चों ने 720 में से 720 मार्क लाए। और इससे बड़ी अजीब बात कि इन 67 बच्चों में 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर में एग्जाम दिया, जिनका रोल नंबर बिल्कुल सीक्वेंस से है और उन बच्चों ने टॉप किया है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी निकालें कि 6 बच्चे जिनका रोल नंबर एक साथ है वो एक सेंटर में बैठे हैं, वो टॉप कर लें, तो ऐसा करने में 1 करोड़ साल लग सकते हैं। दूसरा, इन 67 बच्चों के बाद जो 2 बच्चे टॉप पर आते हैं उनको मार्क्स मिले हैं 718, 719। अगर हम लॉजिकली देखें तो नीट के एग्जाम में इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए आपके 5 मार्क्स काट दिए जाते हैं, और अगर आप स्किप करते हैं एक भी क्वेश्चन को उसके लिए आपके 4 मार्क्स काट दिए जाते हैं। अगर हम देखें किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को छोड़ा है तो उसको 716 मार्क्स मिलेंगे, और उसने एक क्वेश्चन को भी गलत किया है तो उसको 715 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो उसे 720 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें 718, 719 मार्क्स नहीं मिल सकते। लेकिन इस रिजल्ट में 2 बच्चों को ऐसे मार्क्स मिले हैं जो नीट के एग्जाम के तरीके से बिल्कुल इलॉजिकल है तथा इम्पॉसिबल है। और तीसरा अजीब इत्तेफाक, प्री मेडिकल नीट एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन एनटीए ने इसको शिफ्ट करके 4 जून को दिया, क्योंकि एनटीए जानता था कि 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, देश की सारी मीडिया उन्हें कवर करने लगेगी और जो हमने घोटाला किया है उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। और ये घोटाला कैसे किया है? अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात माने तो पटना में 20 विद्यार्थियों को एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर मिल चुका था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और दूसरा, इसमें जो बड़ी तादाद में स्कैम हुआ है वो है सेंटर हाईजैकिंग के द्वारा। इसमें यह होता है कि अमीर लोग अपने बच्चों को नीट क्रैक कराने के लिए जिस सेंटर में उनका एग्जाम है उसको खरीद लेते हैं, सेंटर वालों को लाखों में रुपया देते हैं, और सेंटर वालों से ये वादा लेते हैं कि सेंटर वाले उनके बच्चों का एग्जाम खुद कराएंगे। आप इसके प्रूफ में 12 मई की न्यूज देखिए। गुजरात के गोधरा के जमराम स्कूल के मालिक के साथ 2 अन्य लोगों को हाई कोर्ट ने 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस तरह से सेंटर हाईजैकिंग की खबरों का आना, पेपर लीक की खबरों का आना, और फिर भी एनटीए का कुछ ना करना, और बदले में एनटीए का रिजल्ट की डेट को शिफ्ट कर देना, यह सीधा सीधा प्रूफ है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप आवाज उठाते रहे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन सिस्टम के फ्यूचर के लिए, अपनी आवाज को उठाते रहे, एक साथ रहे।